मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, शायद इसके साल भर बाद मैंने एक और सपना देखा जो बहुत स्पष्ट था। मैंने देखा कि मैं छप्पर वाले एक मंडप में बैठकर शाम का सामूहिक सत्संग करा रहा था। किसी तरफ कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ बल्लियों के सहारे छत खड़ी थी। सांझ का धुंधलाका छाया था और अंधेरा होने लगा था। मैंने आंख बंद की और पूजा देने लगा। कुछ ही देर बाद ऐसा लगा मानो ध्यान में बैठे सारे अभ्यासी उठकर चारों ओर घूमने लगे हैं। मैंने आंख खोलकर देखा तो वाकई सारे अभ्यासी घूम रहे थे, लेकिन उन सबकी आंखें बंद थीं। सबके हाथ में एक खंजर था और उसे वे मेरे शरीर में घोंपने की कोशिश कर रहे थे। डर के मारे मैं चिल्ला पड़ा, गुरुदेव गुरुदेव। इतने में ही मेरी आंख खुल गई। मैंने गुरुदेव को सारी बात सुनाई। वे कहने लगे, बहुत अच्छा सपना है। ये जाहिर करता है कि निम्न वृत्तियाँ नष्ट की जा रही हैं, जो आगे के लिए तरक्की की निशानी हैं। अनुभव के मामले पर गौर करने पर हमें इनका एक क्रम नज़र आता है। काल्पनिक या अभ्यासी के मनगढ़ंत अनुभव आध्यात्मिक साधना के शुरू में ही आते हैं और सौभाग्य से वे ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। सफाई के कारण होने वाले अनुभव बहुत सारे हो सकते हैं और अभ्यासी की दशा के अनुसार कई वर्षों तक जारी रह सकते हैं। पद्धति पर दृढ़ विश्वास जम जाने और हृदय में गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा पैदा हो जाने पर अभ्यासी को रहस्यों का उद्घाटन करने वाले दैवी अनुभव होते हैं। इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता। अभ्यास शुरू करने के पहले दिन भी ऐसा हो सकता है या हो सकता है कि कभी न हो। इनके अलावा कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो किसी विशेष इरादे से प्राणहुति की शक्ति द्वारा करवाए जा सकते हैं। मुझे याद है, गर्मी के दिन थे। मैं मद्रास में एक शाम डॉक्टर बरदाचारी के पास सिटिंग के लिए गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो पसीने से तरबतर था और मारे गर्मी के मेरा बुरा हाल हो रहा था। कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे सिटिंग में बैठने के लिए कहा। पंखा नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे बेहद गर्मी लग रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ध्यान शुरू करने के 2-3 मिनट बाद ही मुझे अपने चारों ओर शीतल हवा का झोंका बहता महसूस हुआ। तुरंत ही मेरी गर्मी शांत हो गई। ठंडी हवा का बहना जारी रहा और सच में मुझे थोड़ी ठंड सी लगने लगी। मुझे यह भी एहसास था कि मेरे चारों ओर का वातावरण पहले जितना ही गर्म है। मुझे कुछ दुविधा तो हुई, परंतु मैं उस ठंडी हवा का मज़ा लेता रहा, जो लगा कि सिर्फ मेरे लिए ही बह रही थी। सिटिंग खत्म होने पर डॉक्टर बरदाचारी ने पूछा कि मुझे कैसा लगा। मैंने उनको अपना अनुभव सुनाया। वे ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। वे बोले, देखा, यही तो हमारी पद्धति की खासियत है। मैं जानता था तुम्हें गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें वरुण के केंद्र से प्राणहुति दी। इसी वजह से तुम्हें ठंडक और ताजगी का अनुभव हुआ। एक काबिल प्रशिक्षक को हमारी संरचना पर काम करने में वैसी ही महारत हासिल होनी चाहिए जैसी कि संगीतक को अपने वाद्य यंत्र पर होती है। दूसरा दृष्टांत गुरुदेव की साधना के शुरू के दिनों का था, जो स्वयं उन्होंने मुझे सुनाया। वे अलग अलग स्तर से दी जाने वाली प्राणहुति का असर देखना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसे विशेष केंद्र में जिसमें नशे की हालत पैदा करने की शक्ति थी, एक अभ्यासी को प्राणहुति दी। गुरुदेव कहने लगे, देखो,
पूजा खत्म होने पर वह अभ्यासी उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसमें नशे के सारे हालात मौजूद थे। वह पूरी तरह नशे में था। वह नीचे दर्जे की और ठोस किस्म की प्राणहुति थी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अभ्यासी का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें हमेशा जितने सूक्ष्म या उच्च स्तर से संभव हो उतने उच्च स्तर से प्राणहुति देनी चाहिए। एक तीसरा उदाहरण मेरे पिताजी से संबंधित है। बचपन से ही उनके मन में बद्रीनाथ के पवित्र धाम की यात्रा करने की तीव्र लालसा सजो रखी थी। हम लोग गुरुदेव के सुपुत्र उमेश की शादी में शरीक होने के लिए शाहजहाँपुर पहुँचे। पिताजी ने वहाँ से बद्रीनाथ जाने की इच्छा जाहिर करते हुए गुरुदेव से अनुमति मांगी। गुरुदेव ने कहा, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। रास्ते बहुत खराब हैं और इस समय यात्रा में बहुत खतरा है। अगर आपको वहाँ किसी अनुभव पाने की उत्कंठा है तो पूजा में बैठिए। हम वह अनुभव आपको यहीं और इसी समय करा देते हैं। उसके लिए इतनी तकलीफ़ उठाकर ऐसे खतरनाक सफ़र पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राणहुति के प्रभाव असाधारण होते हैं। अगर गुरु चाहे तो किस हद तक किसी चीज़ का अनुभव शिष्य को करा सकता है, ये बताने के लिए मैं एक और विशेष उदाहरण देना चाहूँगा। पश्चिमी देशों ने जब चांद की यात्रा शुरू भी नहीं की थी, उससे सालों पहले चांद के विषय में कई तरह की नई नई धारणाएं प्रचलित हो चुकी थीं। बहन कस्तूरी ने यह जानना चाहा कि उस ग्रह की परिस्थितियां कैसी हैं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, पूजा में बैठो, हम तुम्हें उस परिस्थिति का अनुभव दिलाने की कोशिश करते हैं। कस्तूरी बहन ने बताया कि उन्हें वहाँ के हालात का बहुत ही ज्ञानपूर्ण अनुभव हुआ, जिसका पूरा विवरण उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। बरसों बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर पहुंचकर जिन परिस्थितियों का विवरण दिया, उसका अनुभव उन्होंने कई वर्ष पहले ही कर लिया था। इस तरह आध्यात्मिक अनुभव की एक और श्रेणी सामने आती है। अब तक के विवेचन के आधार पर अब हम ऐसे अनुभवों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली श्रेणी में वे अनुभव आते हैं जिन्हें अभ्यासी सपने में या अपने ध्यान के दौरान अपनी या प्रशिक्षक की सिटिंग में अनुभव करता है। इसकी 3 उप श्रेणियाँ हो सकती हैं, जिनकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। दूसरी मुख्य श्रेणी में वे अनुभव आते हैं जो सद्गुरु जानबूझकर हमें कराते हैं या हमारे चाहने पर उसे संभव बना देते हैं। ये अनुभव अस्तित्व के किसी भी स्तर के हो सकते हैं। कई वर्षों पहले अपने प्रशिक्षक श्री एस.के. राजगोपालन द्वारा कही एक घटना मुझे याद है। एक बड़े सरकारी अफसर हमारे गुरुदेव से मिलने आए। ये महोदय कई विषयों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। सबसे आखिर में उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि जीवन मुक्ति की अवस्था कैसी होती है। गुरुदेव कहने लगे कि वे उसका वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे सज्जन चाहें तो गुरुदेव उन्हें उसका अनुभव जरूर करा सकते हैं। अफसर महोदय ने कहा, अच्छा, और उठकर चल दिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।